झालावाड़ में जिस तरीके का हादसा हुआ है, 7 बच्चों की जान चली गई, 19 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं और उसके बाद में निरंतर कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आ रहा है। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। राठौड़ साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई कि सांसद रत्न का आपको पुरस्कार मिला है। आपने अपने इस पुरस्कार मिलने के बाद में जो भी सम्मान होना था वो आपने कार्यक्रम रद्द कर दिए, इसके लिए भी आपको साधुवाद। झालावाड़ की जो दुखियंता है, इसको सिर्फ और सिर्फ इतना कह के कि अफसोस है, टाला नहीं जा सकता। आप कैसे देख रहे हैं? वास्तव में अत्यंत दुखद घटना हुई है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस परिवार का चिराग उजड़ गया या जिस माँ ने अपने बेटे को तैयार करके विद्यालय में भेजा था पढ़ने के लिए और कुछ मिनटों बाद उसका देहांत हो जाए, तो उस परिवार की वेदना को समझा जा सकता है कि कितना दुख हुआ। अत्यंत दुखद घटना हुई है। इस मौके पर तो मैं उस परिवार को उनका वियोग सहने की शक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। वैसे इसमें जांच कमेटी बिठाई गई है, वो जांच रिपोर्ट भी आ जाएगी, किसी भी दोषी को माफ़ नहीं करेंगे। जांच रिपोर्ट तो आ गई साहब, कल ही आ गई। जांच रिपोर्ट के अंदर तो ये कहा गया है कि जिला शिक्षा जो वहाँ पे ब्लॉक है उसका कोई भी उसका अपराध नहीं है। 1977 में जो कमरे बने थे पंचायत के द्वारा, सिर्फ वही गिरे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमरा बनाया गया था, वो नहीं गिरा, वो तो वैसा का वैसे ही है। जांच रिपोर्ट तो आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। कल गठित हुई है जांच कमेटी, वो रिपोर्ट बहुत जल्दी देगी। रिपोर्ट भी आने दो। दूसरा, लापरवाही तो हुई है, कहीं न कहीं तो लापरवाही हुई है। राजस्थान सरकार ने फरवरी में भी निर्देश जारी किए थे, सभी विद्यालयों में भी। मार्च में भी निर्देश जारी किए, 2 जून को भी निर्देश जारी किए थे और अभी 14 जुलाई को भी निर्देश जारी किए थे। बार बार निर्देश जारी किए गए हैं कि मानसून काल आने वाला है, मानसून से पूर्व ये सब सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। कहीं पर भी इस प्रकार का भवन हो जो क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं नज़र आती हो तो वो खाली करवा दें और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। इस प्रकार के निर्देश समय समय पर राजस्थान सरकार ने जारी किए थे। अब अवहेलना हुई है, अब उसकी जांच हो जाएगी कि किस प्रकार से ये हुआ। वैसे बताते हैं कि विद्यालय की बाउंड्री के पास में पिछवाड़े में पानी भरा जमा होता गया, जिससे वो दीवार ढह गई और छीणें, वो पत्थर की छीणें होती है जिससे बनी पट्टियाँ, वो घिर गई और बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई, जिससे 7 बच्चे उनकी डेथ हो गई और बाकी घायल भी गंभीर हैं कई लोग। तो अब इसमें सरकार तो यही करेगी कि दोषी को दंडित किया जाए और आगे भी किस प्रकार की घटना नहीं हो, इसकी पूरी सावधानी बरतने के लिए समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पर भी बीट का अधिकारी निर्धारित किया कि जो घूम घूम करके सारे भवनों का निरीक्षण करेगा। अध्यक्ष जी, समसा के द्वारा एक कमेटी गई थी, इसी स्कूल में भी गई थी, हर महीने जाती है। उसके अंदर अधिकारी भी होते हैं, शिक्षा विभाग के लोग भी होते हैं। रिपोर्ट आई कि जो ये स्कूल है पिपलौदी का, ये जर्जर अवस्था में नहीं है, गिरने लायक नहीं है, उसके बावजूद वो विद्यालय गिर गया। आपने कहा कि निर्देश जारी किए गए। हमारी कल प्रिंसिपल से बात हुई है कई विद्यालयों के, जो पिछले 3-3 साल से निरंतर चिट्ठियां भेज रहे हैं कि विद्यालय जर्जर है, गिर सकता है, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री बयान देते हैं कि राजस्थान में हजारों जर्जर स्कूल है, लेकिन लिस्ट किसी के पास नहीं होती। झालावाड़ का हादसा होता है, 24 घंटे के अंदर 2256 स्कूलों की लिस्ट आ जाती है कि साहब ये जर्जर है, इनको खाली कराया जाए। देखिए, ये बात मैं इसको सही नहीं मानता
कि यदि कहीं किसी ने लिख दिया है कि ये जर्जर है और हम कहें कि बच्चे पढ़ने दो अंदर, ये संभव ही नहीं है। ये कोई बात गलत तरीके से रखी गई है। जब कोई निर्देशित मतलब इस प्रकार की सूचना आ जाए कि ये जर्जर बिल्डिंग है और कोई भी व्यक्ति इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि जर्जर है फिर भी बच्चों को बिठाओ अंदर, ये संभव ही नहीं है। ये तो देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही वहाँ हुई है कि सूचना नहीं दी गई। जैसे आप कह रहे हैं कि इसी भवन को और उन्होंने सुरक्षित बता दिया या असुरक्षित नहीं बताया, शब्दों का फेर हो सकता है, लेकिन असुरक्षित नहीं बताया, तो ये लापरवाही वहाँ हुई है। फिर पंचायत ने बनाया हो या सरकार ने बनाया हो, मैं इसमें भेद नहीं करता। असुरक्षित भवन में बच्चे रखना ठीक नहीं है, कतई हम स्वीकार नहीं करेंगे। 2022 के अंदर इसी स्कूल के लिए अध्यक्ष जी 1 लाख रुपया उठ चुका है, काम भी हो गया इस स्कूल का, पर वो काम जो है वो परसों सबके सामने आ गया। 1 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था 23 में, और वो रुपया इसके रख रखाव पर खर्च किया होगा उन्होंने। अब रख रखाव में क्या तय किया, पीछे पानी भरा है तो उसको तो चेक करना चाहिए, पीछे पानी नहीं भरने देना चाहिए जिससे कि बाउंड्री गिरे, ढह गई। लेकिन ये बात हमारी सरकार ने जो निर्देश जारी करने चाहिए वो सारे निर्देश जारी किए, और आज भी ये निर्देश जारी किए हैं कि कहीं भी बीट का अधिकारी तय किया जो घूम करके चेक करके बताएगा। ये तो भवन, सरकारी भवन की बात नहीं, मैं तो निजी और आवासीय भवन हो उसको भी और सुनिश्चित करेंगे कि ये यदि खतरे में है तो उसको खाली करवा करके और उसको सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा जाएगा। ये भी तय किया है, सरकार बहुत सावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है तो दंडित होगा वो। लेकिन मैं ये कहूँ कि जिसके परिवार से जो चिराग उजड़ गया उसके दुख की कल्पना नहीं की जा सकती और उसकी कोई भरपाई भी नहीं होती है। सरकार ने मदद करने का, सहायता देने का और प्रयास किया है, सहायता दे रहे हैं, लेकिन पूर्ति तो होती नहीं है। आपका विपक्ष निरंतर रूप से आरोप लगा रहा है कि शिक्षा विभाग में मंत्री की तो चलती ही नहीं है, शिक्षा विभाग को तो शासन सचिव चला रहे हैं। ये जो इसमें राजनीति करते हैं, ऐसी घटनाओं पर जो राजनीति करते हैं वो निंदनीय है। मैं उनकी घोर निंदा करता हूँ। ऐसे समय में पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहना चाहिए, सरकार का मार्गदर्शन भी करे, सहयोग भी दे, सहयोगात्मक रुख रखे, वो ज़रूरी है। ऐसे समय में राजनीतिक रोटियां सेकने का जो बयान देते हैं वो कभी भी शोभनीय नहीं है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जब शिक्षा मंत्री पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं इस हादसे की, तो क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे? मैंने आपसे कहा कि जांच के आधार पर जो भी दोषी होगा उसको माफ़ नहीं करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। हादसा इतना बड़ा है साहब कि प्रधानमंत्री को भी अपना ट्वीट करना पड़ा इसके ऊपर, प्रधानमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं दी हैं। तो सिर्फ जांच कमेटी या ये उच्च स्तर पे जाएगी जांच? देखिए, जांच रिपोर्ट आने दो, उसमें क्या ज़रूरी है, ज़रूरत होगी तो वो और किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है, उन्होंने भी निर्देश दिए कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। दुख व्यक्त करके छोड़ नहीं दिया, दुख व्यक्त करके निर्देश दिए कि सब प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करो। तो ये ज़रूरी है, ये तो हम सब भी चाहते हैं, हम भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार का निर्देश आज भी जारी किया है, बीट के अधिकारी तय किए। अब इसमें कांग्रेस ऐसी बात करती है, मैं सोचता हूँ डोटासरा जी हो या गहलोत साहब हो, किसी को भी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। इस समय ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। तो आपको लगता है कि ये जांच की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी आ जाएगी? जल्दी आएगी और आगे भी सुनिश्चित करेंगे हम। अध्यक्ष जी, जब 2256 स्कूलों की लिस्ट आई जो जर्जर अवस्था के अंदर हैं, 24 घंटे के अंदर ये लिस्ट आ गई, उसके बाद में एक आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, इन जर्जर स्कूलों के अंदर बच्चों को शिक्षा के लिए नहीं बैठाया जाएगा, वो बंद कर दिए गए हैं स्कूल। अब पहली बार नहीं दिए गए। सवाल ये खड़ा होता है कि वो बच्चे जान से तो जा ही रहे हैं झालावाड़ जैसी जगह पे,
दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि शिक्षा का क्या होगा अब उनका, सरकार ने उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है? 10 दिन अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो उसकी शिक्षा का क्या होगा? देखिए, पहली प्राथमिकता है जीवन बचाना, फिर दूसरी प्राथमिकता है शिक्षा देना। जीवन बचे ये तो बहुत ज़रूरी है, फिर शिक्षा देने के लिए हम कहीं धर्मशालाओं में रखेंगे कि कोई भवन दूसरे भवन में रखेंगे? हम रखेंगे, शिक्षा भी जारी रहेगी, लेकिन सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। ये फैसला जल्दी जल्दी हो जाएगा कि बच्चों को शिक्षा कहाँ दी जाएगी, नए भवन कौन से वो होंगे? तो तत्काल उचित स्थान पर, वहाँ के स्थानीय स्तर पर निर्णय किए जाएंगे। ये आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जांच की कमेटी बना ली गई है, जांच की कमेटी रिपोर्ट देगी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो जांच कमेटी की रिपोर्ट को भी जांच के घेरे में लाया जाएगा। जितने भी तथ्य अब तक सामने आए हैं वो तथ्यों की जानकारी इनको है, सरकार को है। सरकार प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक किया जाए और सरकार के द्वारा इन बच्चों के लिए और भी राहत की चीज़ें ढूंढी जा रही हैं। बच्चों को शिक्षा पूरी तरीके से मिल सके, बढ़िया तरीके से मिल सके, इसके लिए राजस्थान सरकार कार्यरत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।